हरे कृष्णा। जगन्नाथ कथा श्रवण का बहुत ही महात्मा है। हम लोग जानते हैं कि पुरी में श्री जगन्नाथ पुरी धाम में स्नान पूर्णिमा में भगवान का दिव्य स्नान उत्सव होने के बाद भगवान का 14 दिन का क्वारंटाइन यानी अनवसर काल उपस्थित होता है। शास्त्रीय विधान के अनुसार भगवान का ज्वर उपस्थित हो, ज्वर यानी फीवर उपस्थित होता है, तो भगवान अनवसर काल के लिए जाते हैं। और भगवान अनअवसर यानी अभी अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है भगवान के दर्शन का, तो इसलिए कहते हैं अनवसर। इस समय भगवान को दर्शन करना या उनका सेवा पूजा में अंशग्रहण करना वो आपको उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए कहते हैं अनवसर काल। और इसलिए जगन्नाथ दर्शन अभी 14 दिन के लिए वर्जनीय होता है। उसके बदले में जगन्नाथपुरी में एक स्थान है, उसका नाम है आल्हारनाथ, तो अलवरनाथ, उनका दर्शन ही जगन्नाथ के दर्शन के समतुल माना गया है। अभी भक्त लोग भगवान का जो दारू ब्रह्म है, उनका कच्चा पेंटिंग है, उनका जो पट्ट वस्त्र से उनको मोड़ के रखा जाता है, वो सब चेंज करते हैं और भगवान का नवायमान रूप उनको बनाते हैं ताकि भगवान दर्शन दे। और द्वितीया आषाढ़ शुक्ल द्वितीया में भगवान दर्शन दे और अपने रथोत्सव रथ यात्रा मंडनम रथ यात्रा उत्सव के लिए भगवान गुंडीचा पधारे। तो इसलिए 14 दिन का एक क्वारंटाइन ये हमारे शास्त्र में बहुत पहले से ही है, ये अभी कोई नया चीज नहीं है जो डॉक्टर ने खोज निकाला है, तो ये पहले से ही है। और भगवान को दिव्य औषधि दिया जाता है जो देवताओं के द्वारा दिया गया है, और इसलिए से अनवसर काल। तो अभी कुछ दिन के बाद 23 तारीख को गुंडीचा रथ मंडनम, 23 या 23 तारीख को ना गुंडीचा रथ यात्रा है। और इस बार रथ यात्रा अवश्य जगन्नाथपुरी में हो रहा है, लेकिन बहुत जगहों पे रथ यात्रा इस्कॉन के द्वारा, श्रील प्रभुपाद के द्वारा किया जाता था हर साल, लेकिन गवर्नमेंट के फैसिलिटीज और कोरोना जो इन्फेक्शन के जो प्रभाव है, इसलिए बहुत जगह कलकत्ता रथ यात्रा नहीं हो रहा है, ढाका रथ यात्रा नहीं हो रहा है, बहुत जगह रथ यात्रा इस्कॉन का नहीं हो रहा है। तो क्या करें इस साल कि हम लोग को जगन्नाथ जी कृपा नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा इस कथा के द्वारा। कहते हैं कि जगन्नाथ उतने ही सुलभ हैं जितने कि हम लोग उनका जितना जब हम लोग उनका नाम उच्चारण करते हैं उतने ही सुलभ है। जैसे भगवान नाम के माध्यम से सुलभ है, जगन्नाथ का नाम पुकारने से भी, उनकी लीला श्रवण करने से भी हम लोग उतने ही सुलभ दर्शन, उनका कृपा आशीर्वाद को हम लोग पा सकेंगे। तो ये कथा इसीलिए ये हम लोग भगवान की सेवा और भगवान की गुण महिमा कीर्तन और आप सभी भक्तों के लिए जो कथा पिपासु हैं उनके लिए ये कथा का आयोजन किया गया है इस्कॉन धनबाद की तरफ से। तो हम लोग पहले मंगलाचरण करेंगे, और आज बहुत पवित्र तिथि है, वही योगिनी एकादशी, और आज से शुरू हो रहा है ये कथा जगन्नाथ कथा उत्सव। ये कथा उत्सव है, श्रवण उत्सव। मैंने भी पहले भी कहा था कि उत्सव में आनंद मनाने के लिए 3 चीज होना बहुत जरूरी है। एक तो सही स्वास्थ्य यानी मन का सही स्थिति, दूसरा आप निश्चिंत हो, निर्भय हो, और तीसरा आनंद अकेले नहीं आता है, आनंद पाने के लिए संग होना चाहिए। जैसे भगवान भी एकाकी सा न रम्यते, भगवान अकेले नहीं थे, आनंद भोग नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए द्वैत भाव धारण किया
और अपने वामांग से राधा रानी को प्रकट किया। रसो वैशा एक किसान रम्यते एको देवो नित्य लीला अनुरक्तो। तो आनंद हमेशा, बहुत लोग रहे तो उसके आनंद का आदान प्रदान करके हम लोग आनंद पाते हैं। तो श्रवण इसे कहते हैं उत्सव। इसलिए उत्सव माने बहुत भीड़ इकट्ठा हो, एक साथ होई चाहिए करे, आनंद मनाए, तो इसे कहते हैं उत्सव। लेकिन श्रवण उत्सव का एक बहुत ही विशेष, जो मैं बोलता हूँ विशेष एक फैसिलिटी है, वो है एक तो कोई पैसा खर्चा नहीं होता है। दूसरी बात है कि सुनने मात्र सुष्टुभि तत्क्षणात् सुदेक्षितः, सुनने माध्यम से, श्रवण की एकाग्रता के माध्यम से हम लोग को दिव्य आनंद की अनुभूति अपने आप अंदर हो जाती है। श्रवण ऑब्वियसली सत्संग में होता है, तो संग भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो इसलिए श्रवण उत्सव आत्मा को आनंद देता है, इसलिए इसे श्रवण उत्सव कहा गया है। तो हम लोग सुनेंगे जगन्नाथ कथा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यनशयितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमयों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरीत्विषे नमः। पंचतत्मात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोप्याकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुति प्रणमामि हरि प्रिये। देव देव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाख्य पतितं भवसागरे। नमस्ते जगदाधार जगदात्मन नमस्तुते। कैवल्य त्रिगुणातीत गुणांजन नमस्तुते। करुणामृत पथोदे सुधाम्ने नमो नमः। दीनोद्धारैक गुह्याय कृपापाथोदये नमः। परित्राहि जगन्नाथ दीनबन्धु नमस्तुते। निस्तीर्णो अहं भवां बोधिं प्राप्य त्वां तरणिं सुखां। निरातर निवासाय नित्याय परमात्मने बलवत्सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते हल दृग राम नमस्ते मुशलायुधा। नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सलः। नमस्ते वरिणां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर। प्रलम्बारे नमस्ते अस्तु त्राहि मां कृष्णपूर्वजः। देवी त्वं विष्णुमायापि मोहयन्ति चराचरम्। आसनमस्थिता स्थाशी विष्णुभावानुसारिणी। जय देवी भक्तिदात्री प्रसीद परमेश्वरी। जय देवी सुभद्रे त्वां सर्वेषां भद्रदायिनी। सुदर्शन महाज्वल कोटिसूर्य समप्रभः। अज्ञानान्धस्य मे नित्यं विष्णोर्मार्गं प्रदर्शयाः। नमस्ते नित्य विलसत् वैष्णवास्त्र निकेतन। अभार्य वीर्यं यद्रूपं विष्णुस्तत् प्रणम्यामहम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरो मुकुट रत्न है। दारु ब्रह्मन् घनश्याम प्रसीद पुरुषोत्तमः। प्रफुल्ल पुंडरीकाक्ष लवनाब्धितामृत
कुटिकोदर मां पाहि नाना भोग पुरंदरा निजाधार सुधादायिन इंद्र तुमन प्रसादिता सुभद्रा लालन व्यग्र रामानुज नमस्तुते गुंडीचारथ जात्रादि महोत्सव विवर्धनः भक्तवत्सल वन्दे त्वां गुंडीचरथ मंडनम दीनहीन महानीच दयाद्रिकृत मानस नित्य नूतन महात्म दर्शन चैतन्य वल्लभः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम जन्माद्यस्य यतः अन्ययाततिरस्सर्तेष विज्ञस्वराट् तेन ब्रह्मरिरच आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृगां यथा विनिमयो यत् त्रिसर्गं वृषाः धाम्ना स्वेन सदा नियस्यकुहकं सत्यं परमधीमहि नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणाम दुःखशमनस्त्वं नमामि हरिं परं। हरिः ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो हम लोग 5 दिन 5 तरीके के जो जगन्नाथ लीला हैं वो हम लोग श्रवण करेंगे। पहला दिन है कि जगन्नाथ के स्वरूप का प्राकट्य कैसे हुआ, स्वरूप कैसे आया, कौन है ये जगन्नाथ। हम लोग जिसको जगन्नाथ कहते हैं, जगन्नाथपुरी धाम में जाते हैं, दर्शन करते हैं, वो कौन है। और कल हम लोग सुनेंगे एक तो उनके स्वरूप, माने वो कौन थे, कैसे प्रकट हुए थे अपने आदि रूप में, और फिर उनके विग्रह रूप में कैसे प्रकट हुए वो हम लोग कल सुनेंगे। कैसे वो जगन्नाथ जिसका हाथ नहीं है, आपानी पाहो यवनोग्रहिता, वेद कहता है जिसका हाथ नहीं है, ऐसा जो दिव्य मूर्ति है, चतुर्धा विग्रह कैसे प्रकट हुए, कल हम लोग उसी कथा सुनेंगे। उसके बाद हम सुनेंगे कि जगन्नाथपुरी धाम का तीर्थ महात्मा, जगन्नाथपुरी धाम में क्या क्या दर्शनीय स्थान है, उसका महत्व क्या क्या देखना चाहिए हम लोग मिनिमम जाते हैं तो। और चौथे दिन है भगवान श्री जगन्नाथ देव जी का जितने भक्त थे, शुद्ध भक्त, उनके साथ जो अंतरंग लीलाएं हुई थी वो सब हम लोग दर्शन करेंगे, सुनेंगे, सुनने के माध्यम दर्शन करेंगे। और 5वां दिन है गुंडीचा मार्जन, वो शायद 21 तारीख को ना हो और 22 तारीख को हो, उसका कारण है सूर्य ग्रहण के समय के अनुसार। तो ये 5 दिन हम लोग कथा महोत्सव करेंगे। तो आज है जगन्नाथ के स्वरूप का प्राकट्य। तो जगन्नाथ कौन है, कौन है भगवान। भगवान ने गीता में कहा है कि जो वेत्ति तत्वतः जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो वेत्ति तत्वतः त्यक्त देहं पुनर्जन्म नैति स मामेति अर्जुन। भगवान ने गीता में कहा है कि भगवान के जन्म कर्म ये दिव्य है। ये जो तत्वत रूप में जानता है वो ये देह को त्यागने के बाद नैति सा मामेति अर्जुन, वो फिर इस भौतिक जगत में नहीं आता है और भगवत धाम मामेति, भगवान को प्राप्त करता है, भगवत धाम चला जाता है। ये भगवान की विशेष अनुकंपा है कि भगवान विभिन्न स्वरूपों में, विभिन्न कालों में हमेशा भगवान स्वयं सभी जीवों का मार्गदर्शन किए हैं, सभी जीवों को मोक्ष का मार्ग, भक्ति का मार्ग, उनके उद्धार का मार्ग युग युग इन परिस्थितियों में हमेशा उपलब्ध करवाए। ऐसा कभी कोई काल, कोई समय नहीं था कि ये मोक्ष का मार्ग, ये भक्ति का मार्ग का उपस्थिति नहीं था। जैसे ऐसा कोई काल नहीं था, सत्ययुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कि जीव स्वाभाविक रूप से
माया के भौतिक जो संसार के भोगने की इच्छा है उससे मुक्त हो गए थे। ऐसा कभी कोई काल नहीं था, हमेशा से थे, भोग करने की इच्छा हमेशा से थी। इसलिए भोग करने की इच्छा जहां पे जब तक रहेगी तब तक ही उपदेश हमेशा आपको भेजे जाएंगे, नाना काल में, नाना रूप में। और भगवान हमेशा हर युग में एक उद्धार का मार्ग, युग धर्म प्रचार करते हैं। कलयुग में युग धर्म हरिनाम संकीर्तन, चैतन्य सृष्टि प्रेम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन भगवान स्वयं देने के लिए आए चैतन्य के रूप में, हमेशा उद्धार का मार्ग रहा है। कलौ तद हरि कीर्तनात् कृते जध्यायतो विष्णु त्रेतायां यतो मखै द्वापरे तु परिचर्यायां कलौ तद हरि कीर्तनात्। उद्धार का मार्ग सब जगह हमेशा उपलब्ध कराया गया था, वेदों के द्वारा भगवान स्वयं आके, भगवान के संत महात्मा गण आके प्रतिष्ठा की। सब इस सिद्धांतों को हमेशा लोग जनहित में प्रचार किए। तो वैसे 4 युगों में ऐसे 4 धाम दिए गए उद्धार के। धाम बहुत प्रकार के होते हैं, तपस्या धाम, ऐश्वर्य धाम, माधुर्य धाम, औदार्य धाम। तो हर युग में एक एक धाम विशेष था उसी युग के जीवों के उद्धार के लिए। ये धाम क्या है? धाम है भगवान का चित धाम का एक प्रकाश जो भूमंडल में है, इस माइक जगत में, पृथ्वी के ऊपर, वही नित्य धाम है। उसके एक स्वरूप में वो यहाँ विराज करते हैं। ये हमारे श्री प्रभुपाद जी बोलते थे कि जो धाम है ये है एम्बेसी। आपको वीजा मिलता है, आप पासपोर्ट लेके जाते हैं, आपको वीजा मिलता है, फिर आप एम्बेसी से, जैसे अमेरिकन एम्बेसी है कलकत्ता में, अभी आपको अमेरिका जाना है तो आपको अमेरिकन एम्बेसी में जाना है, पासपोर्ट में वीज़ा के लिए अप्लाई करना, वीज़ा आया तो आप सही में अमेरिका जा सकते हैं। वो अमेरिका के जो राजतंत्र है या जो गवर्नमेंट तंत्र है उसका एक स्वयं प्रकाशित एक प्रतिनिधि स्वरूप वो अमेरिका ही है एक तरीके से। हाँ, छोटे मात्रा में, लेकिन है वो उसका प्रकाश, एकदम एक ही चीज। अमेरिकन गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करते हैं। ऐसे सब जगह एम्बेसीज होती है अपने अपने कंट्री की, तो आप सही मायने में वहाँ अप्लाई करके उस कंट्री में सही मायने में जा सकते हैं। तो ठीक, ये धाम वो है जहाँ पे हम लोग अगर उस धाम में जाके जिन भक्तों ने उस धाम को प्रकट किया है, भगवान जिन भक्तों की इच्छा से वहाँ प्रकट हुए हैं, और इसलिए भगवान वहाँ पर नित्य विराज कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्तों ने वहाँ पुकारा है। तो उस धाम में आप जाके शुद्ध भक्तों ने जो पुकारा है उसका ध्वनि, जिसका वाइब्रेशन उन रज में, उसके कण कण में व्याप्त है, वो वाइब्रेशन आपके आत्मा को छूता है। धामों में शुद्ध संत का दर्शन होता है, उनसे कथा श्रवण का मौका मिलता है। तो वो मुक्ति का मार्ग ऐसा करके खोलने का उपक्रम भगवान ने किया है। तो ये 4 युग के 4 धाम विशेष हैं। एक है सत्ययुग में तपस्या धाम और बद्रीनाथ, बद्रिकाश्रम, आज भी लोग जाते हैं। त्रेता का है वो भी तपस्या धाम है, वह रामनाथ, रामेश्वरम, भगवान राम ने तपस्या किया था वहां पे। और द्वापर का है द्वारिका धाम, ये ऐश्वर्य धाम है। लेकिन ये जो पूरी धाम है ये द्वारिका से कनेक्टेड है, जगन्नाथपुरी। इसको ऐश्वर्य धाम तो कहेंगे ही हम लोग, लेकिन इसमें माधुर्य और औदार्य ये दोनों गुण भी जगन्नाथपुरी में विशेष उपस्थित है। माधुर्य धाम यानी श्री वृंदावन मथुरा, और औदार्य धाम यानी नवद्वीप मायापुर। औदार्यता यानी भगवान का विशेष औदार्य करुणा जहाँ पे बहता हो, उसे बोलते हैं औदार्य धाम। आप लोग जानते हैं शास्त्रों में दिया गया धाम में निवास करते समय
जैसे 10 विध नाम अपराध है, 10 विध धाम अपराध है। 10 कार्य नहीं करने चाहिए, नहीं तो धाम में जो दर्शन का फल है, जो भी उसका महात्मा, उसके उस धाम में प्रवेश करके जो आपने जो पुण्य अर्जित किया, सुकृति अर्जन किया, वो नष्ट हो जाएगा अगर 10 कर्म किया तो ऐसे औदार्य धाम जो है, वहां पे अगर आपको जाने अनजाने में अपराध हो भी जाता है तो आपको क्षमा मिलता है तुरंत। यही औदार्य धाम का विशेष गुण है। लेकिन माधुर्य और किसी धाम में अगर आप ऐसे धाम अपराध करेंगे तो आपको उसका क्षमा नहीं मिलेगा। जब हम लोग वृंदावन यात्रा गए थे इस्कॉन धनबाद के तरफ से, क्योंकि सभी लोग पहली बार वृंदावन, बहुत लोग जा रहे पहली बार वृंदावन जा रहे थे, मैंने सब लोगों से रिक्वेस्ट किया कि चाय मत पीजिएगा, कोई पत्ते मत तोड़िएगा, क्योंकि माधुर्य धाम है, इसका स्थान बहुत उच्च है। ये धामवासी लोग जो हैं, या यहाँ पे जो कीट पतंग, ये पेड़ पौधे हैं, ये आपको लगते हैं कि ये धाम में, ये तो हमारे धनबाद में भी ऐसे पेड़ पौधे हैं, नहीं। धाम के पेड़ पौधे, धाम के जो जीव हैं, वो हम लोगों बाकी जगह से जो जीव लोग हैं उनसे बहुत ही उन्नत है और दिव्य है, क्योंकि वहां पे जन्म भगवान की इच्छा से होता है और बाकी जगह पे जन्म आपके कर्म के प्रभाव से होता है। ये फर्क हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि वृंदावन धाम में बहुत सारे बंदर हैं। श्री राधाकुंद स्वामी महाराज बताते थे एक बार लेक्चर में कि पहले वृंदावन में इतने बंदर नहीं थे, गोवर्धन में थे, लेकिन वृंदावन में इतने बंदर नहीं थे। महाराज बोल रहे हैं कि बंदर और कोई नहीं, ये सब इस्कॉन के ही भक्त लोग हैं, क्योंकि अपराध जो तो भजन किए हैं, तो अपराध के परिणाम स्वरूप उनको एक बंदर का जन्म मिला है वृंदावन में। लेकिन राधानी की कृपा तो है, लेकिन वृंदावन जन्म मिला है। और राधानी बोलते कि जो भी जीव यहाँ पे जन्म ग्रहण करता मनुष्य के अलावा, यानी मनुष्य तरह जो जोनिया है उसमें यहाँ पे जन्म लेता है वृंदावन धाम में, तो उस योनि को त्यागने के बाद सीधा वो भगवत धाम चला जाता है। चतुर 44 लाख योनि में कभी नहीं आता है। भगवान उद्धार कर ही रहे हैं एक प्रकार से, लेकिन थोड़ा सा दंड देने के बाद, क्योंकि अपराध युक्त भजन किया था, इसलिए यहाँ पे अपराध का बहुत भयानक फल मिलता है उन धामों में। लेकिन औदार्य धाम में वो नहीं मिलता है, मायापुर नवद्वीप में। तपस्या धाम में भी अगर आपने कुछ अपराध किया मन से भी, तो आपको तुरंत दंड मिलेगा। लेकिन औदार्य धाम में बहुत औदार्य है, भगवान महाप्रभु बहुत कृपामय है। लेकिन ये सुनने के बाद अगर वहां पे जाके कीजिएगा मत। फिर जगन्नाथपुरी धाम में ये माधुर्य, तपस्या, औदार्य, ऐश्वर्य, ये चतुर्धा जो धाम का जो गुण महिमा है वो विराज करता है। और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि जगन्नाथ स्वयं एक स्वरूप में वहां पे ऐसा स्वरूप धारण किया है कि उसमें वो सारे गुण वर्तमान हैं, वो सारे गुण विद्यमान हैं, और वो भगवान को भक्तों को अत्यंत कृपा ही देने के लिए जैसे वहां पे अवतीर्ण हुए। कलयुग के जीव हैं, कलयुग के जीव जन्मजात अपराधी हैं, हमेशा अधोमन का गति, हमेशा कुचिंता, लोगों के लिए कुदृष्टि, ये कलयुग के लोगों का हाल है। तो इस भगवान ने स्पेशल एक छूट दी है। छूट नहीं था, उनका कृपा है, ये कोई छूट नहीं है। भगवान ने अपनी कृपा को बहुत बढ़ा के सबके लिए भगवान वहां पे अवेलेबल हुए हैं। मैंने पहले भी कहा था कथा में, गुंडीचा का है वृंदावन यानी माधुर्य धाम। भगवान का श्री मंदिर है ऐश्वर्य धाम है द्वारिका। और जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रहे हैं कम्बीड़ा, वो है औदार्य धाम। बहुत लोगों ने पूरी तपस्या किया, जैसे मार्कंडेय सरोवर में इत्यादि जगह पे मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या किया है।
तपस्या धाम, ये सब चारों धाम का सन्निवेश इस पूरी धाम में हुआ। इसलिए पूरी धाम विशेष है। और मैंने कहा था कि तीनों युग में 3 धाम मोक्षदायी थे, तो कलयुग में मोक्षदायी धाम है ये जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथ का दर्शन करने मात्र से लोगों को मुक्ति मिलता है। तो हम लोग सुनेंगे इनका लीला भी, ये सब जो घटनाएं हैं, कैसे भगवान मुक्ति देते हैं जगन्नाथपुरी धाम में। तो आज हम लोग विशेष रूप से सुनेंगे कि जगन्नाथ क्यों इतने कृपामय, इतना कृपा का प्राचुर्य हृदय में कैसे आविर्भूत हुआ, कैसे वो इतने करुणामय रूप धारण करके वहां पे हम सभी के लिए, हम सभी को ऐसे अपने बाहों में लेने के लिए लालायित है। जगन्नाथ जी का जब भी प्रसंग आता है, उनके स्वरूप का प्रसंग आता है, तो भक्त का हृदय विगलित हो जाता है। क्योंकि भगवान जगन्नाथ, उनके लिए भक्त वो हैं जो एक बार कह दिया जय जगन्नाथ। भले ही वो कर्मी है, भले ही वो महापापी है, भले ही उसको शायद कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन उसने भगवान के श्री मंदिर में क्या, भगवान के मंदिर के जो बाहर जो अरुण स्तंभ है, वहां पे प्रणाम कर दिया। भगवान ने देखो मेरा भक्त आ गया। हाँ, कोई 16 माला नहीं, कोई एकादशी नहीं, 4 नियम पालन नहीं, फिर भगवान उसको बोलते हैं मेरा भक्त है, इसने अरुण स्तंभ को प्रणाम किया है। तो ऐसा कृपा वहां पे बरसता है। भगवान साक्षात कृपा मूर्ति धारण करके वहां प्रकटित हुए। इसलिए ये जगन्नाथ, ये नाम का जो अर्थ है वो आपको समझना है। जगन्नाथ, जगत के नाथ, समस्त जगत के नाथ। जब गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग आया श्रीमद् भागवत में, गजेंद्र ने बहुत युगों तक कष्ट पाया और ग्राह यानी मगरमच्छ ने उनका पांव पकड़ रखा था। और आप जानते हैं कि जल में रह के मगरमच्छ से पैर नहीं ले सकते। जल में मगरमच्छ का शक्ति बहुत गुण में बढ़ जाता है। और जब उसका दांत, वो ऐसे भी बहुत सारे जानवरों के दांत में हॉर्स पावर जैसी शक्ति देता है। उनका जो मुंह है उसमें जो पावर रहता है वो हॉर्स पावर के समान होता है, इतना शक्ति होता है उनका। तो हाथी को ग्राह ने पकड़ा, उस मगरमच्छ ने हस्ती को। गजेंद्र राजा था हाथी का, वो भी इंद्रदुम्न नाम का एक देव था, राजा था। तो स्थापित हुई, गजेंद्र बना। तो गजेंद्र की लीला में दिखाया गया है कि जब गजेंद्र ग्राह के मुंह में थे, उनका पांव उनके ग्राह ने पकड़ रखा था और ग्राह उनको मारी डालता जल में। उनकी बहुत सारी हथनियां थी जो उनकी अर्धांगिनियां हुआ करती थी। वे सभी लोग इतनी प्रतीक्षा नहीं कर, सब चले गए डर के मारे, अकेला छोड़ के ग्राह को पानी में। फिर ग्राह ने स्तुति किया, उसको गजेंद्र मोक्ष स्तुति। गजेंद्र मोक्ष लीला भागवतम में दिया गया है, बोलते जहाँ भूत पिशाच इत्यादि का प्रकोप होता है, वहां गजेंद्र मोक्ष लीला भागवतम से जोर जोर से पाठ करना चाहिए। इससे उन जो भूत पिशाच उनको मुक्ति प्राप्त होता है और वहां से भूत पिशाच इत्यादि अपसरित होते हैं। तो गजेंद्र मोक्ष स्तुति, गजेंद्र ने 28 श्लोकों में भगवान का स्तुति किया है। इस जगह पे एक विशेष, जब सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को, तो लीला प्रसंग में एक विशेष सिद्धांत का क्लैरिफिकेशन हुआ है। वो है कि वो परमेश्वर भगवान एक है और बाकी जो भी देवता देवा देवी जितने भी जो लोग हैं
वो लोग का कोई भी क्षमता ही नहीं है हमें सौभाग्य देने का, हमें दुर्भाग्य देने का। भागवतम में 2 जगह ऐसा हुआ, तो गदन मोक्ष लीला में, और दूसरा है भगवान ने जब गोवर्धन लीला किया था तब भी इन देवताओं को और देवताओं के उपासकों को भगवान ने सत्य का आईना दर्शन करवाया था, सत्य का दर्शन करवा दिया था कि वे परमेश्वर भगवान ही सर्वस्व है, उनके इच्छा के अधीन है सब लोग, देवी देवता सब लोग। गीता में ये भी कहा है कि देवी देवता लोग जो फल देते हैं अपने उपासकों को, वो फल भी वो स्वतंत्र रूप से दे नहीं सकते, वो भगवान के द्वारा ही सैंक्शन होना चाहिए, अनुमोदित होना चाहिए, तभी वो फल अपने उपासकों को दे पाएंगे। गीता में स्पष्ट रूप से लिखा है, भगवान ने खुद कहा है, भगवान ने कहा है कि जजंती अविधि पूर्वकम, जो देवताओं के उपासक हैं वो मेरी उपासना कर रहे हैं अपरोक्ष रूप में, परोक्ष रूप में, लेकिन अविधि पूर्वकम, अब वो विधिहीन पूजा है। भगवान ने एक जगह और कहा है गीता में, अल्पमेध है साम, जो देवताओं की उपासना करते हैं वो उनका बुद्धि बहुत छोटा होता है, वो बुद्धिहीन माने गए हैं। वेद में कहा गया है कि प्रभुड़ाः, वो लोग मूर्ख नहीं, घोर मूर्ख हैं। तो जब गजेंद्र स्तुति कर रहा था, गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं लिया, ये कौन है वो परमेश्वर भगवान, कौन है वो व्यक्ति, या हरि या नारायण या कृष्ण। हम लोग जब किसी की स्तुति करते हैं वो नाम तो लेते हैं एटलीस्ट, रामचंद्र कृपालु अजमल राम जी हैं, हरे कृष्ण कृष्ण है भगवान। हम लोग हर स्तुति में उपासक का नाम ग्रहण कर, लेकिन उन्होंने, गजेंद्र ने कुछ नाम ग्रहण नहीं किया। उन्होंने बोला कि इस संसार को जो पालन करने वाला है वो मेरी रक्षा करे, इस संसार के जो परम नियंता है वो मेरी रक्षा करे, ऐसा स्तुति है। वहाँ विशेषण का प्रयोग किया गया है, वहाँ पे वो डायरेक्ट नाम नहीं लिया गया है। जैसे पुरुष युक्त मंत्र में वहाँ विशेषण दिया गया है, पुरुष, परम पुरुष, वो विष्णु है क्या या और कोई है, ऐसा नहीं, लेकिन वो सारा जो गुण, जो स्तुति का जितना भी गुण है वो सब एकदम मैच होता है भगवान से और किसी से नहीं। तो उस समय एक लीला हुआ, तो वहां पे शुक्देव गोस्वामी व्यंग्य करके कह रहे हैं कि देखो ब्रह्मा इत्यादि जो अपने अपने लोगों के अपने अपने लोक में स्थित है, अपने अपने अहंकार में, यहाँ पे अहंकार ही बोल दिया देवताओं को, कि वो लोग सब देख रहे थे, वो लोग कोई नहीं आया सुन के, कोई भी नहीं आया। वो लोग सोच रहे थे अरे ये तो हम लोग को पुकार नहीं रहा है, हम लोग क्यों जाएं। तो देवता लोग ऐसे होते हैं, देवता लोग भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से जर्जरित होते हैं, कोई मुक्त नहीं होता है। तो ये आपको क्या और फल दे सकते हैं। जैसे गोवर्धन लीला में भगवान ने कहा था कि इंद्र वर्षा करता है, आप पूजा करते हो वर्षा के लिए कि आपके यहाँ पे वर्षा करे वृंदावन में, लेकिन इंद्र तो समुद्र में वर्षा करता है जहाँ पानी की जरूरत ही नहीं है, वहाँ पानी ही पानी है, तो ऐसा क्यों करता? वहां तो कोई पूजा नहीं करता। मैं भी कहता हूँ जैसे विदेश में जो बिल गेट्स हैं और जो भी बड़े बड़े आदमी हैं, ये तो लक्ष्मी पूजा नहीं करते हैं, तो कैसे इतने पैसे वाले हैं, कैसे? भगवान ने वहां समझाया कि इस संसार में जितने भी लोग हैं भगवान को छोड़ के, वो सब जीव हैं, वो सब भगवान विभिन्न अंश हैं, और विभिन्न अंशों में से कुछ जो जीव हैं कुछ स्पेशल, उनको तपस्या के द्वारा जो फल प्राप्त हुआ है उसके आधार पर उनको भगवान की जो शक्तियां मिलती, विभूति मिलती, तो वो लोग देवता रूप से प्रख्यात होते हैं। वो भगवान की शक्ति पाकर, ये लोग स्वतंत्र ईश्वर नहीं है, देवता अलग है और भगवान अलग है। तो भगवान ने ये तर्क प्रस्तुत किया था नंद महाराज के सामने, ब्रजवासियों के सामने, क्यों ऐसा? इंद्र की तुम पूजा करते हो तो वहां तो कोई पूजा नहीं करता है समुद्र के मध्य में,
वहां बारिश होता है। इसका मतलब इंद्र बारिश करने में बाध्य हैं। जैसे हर मंत्री के तंत्र में अलग अलग मंत्री यहाँ होते हैं, उसके उनके मेन होते हैं चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, उसके आदेशों पे सब मंत्रालय काम करते हैं, उससे भी ऊपर होता है राष्ट्रपति। तो ठीक ऐसे भगवान सर्वोपरि हैं और बाकी भगवान के द्वारा दिए गए ऑथराइज्ड ये देवता लोग उनके द्वारा, उनकी शक्ति के द्वारा भगवान के कुछ कुछ डिपार्टमेंट जो सृष्टि संचालन में बहुत जरूरत है, उनका बहुत ज़रूरत है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो जो जिसकी अध्यक्षता करते हुए देवता लोग उन मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से इस संसार को कृतार्थ करते हैं, विभिन्न क्रियाओं को संपादन करते हैं, तब जाके एक सृष्टि चलती है। चंद्र है, सूर्य, सबका प्रयोजन है। सब लोग भगवान की इच्छा से ये कर रहे हैं, भगवान की इच्छा के भगवान की सेवा करते हैं। ये लोग कोई स्वतंत्र नहीं है या स्वतंत्र रूप से आपको फल नहीं दे सकते, ये लोग खुद परतंत्र हैं। तो गजेंद्र पुकार रहे थे भगवान माने विशेष पुरुष को, जो भगवान है, जो ब्रह्म है, जो ये निर्विशेष उपासना उन्होंने किया था, निराकार नहीं, निर्विशेष। तो विशेष रूप से किसी को पुकारा नहीं या विशेष रूप से विशेष्य का मुंह से कुछ बोला नहीं कि वो कौन है। तो देवता लोग को व्यंग किया सुखदेव गोस्वामी ने कि देखो ये लोग इतना अहंकार में ऊपर से देख रहे हैं, उनका काम ही है देखना, वो लोग कोई सहायता के लिए नहीं है। लेकिन भगवान जैसी ये स्तुति सुनी, तुरंत ही भगवान तब भोग ग्रहण करने वाले थे वैकुंठ में, नारायण। जब तुरंत गरुड़ को बुलाया, बहुत चिल्ला के गरुड़ को, गरुड़, और एकदम दौड़ते हुए भगवान हाँफते हुए आ गए तुरंत ही गरुड़ में बैठ के। भगवान का एक पांव नीचे था, भगवान ठीक से बैठे भी नहीं थे गरुड़ में। भगवान का जो सुंदर पीतवासन था, पीतांबर, वो भी खुल के गिर रहा था और मालाएं दोदुल्यमान हो रही थी, जैसे बिजली चमक रही हो, ऐसा दृश्य था, सुंदर दृश्य। और उसमें नीला कमल जैसे खिला हुआ भगवान का संग कांति, भगवान जैसे बहुत व्यस्त रूप में जा रहे हैं गजेंद्र को बचाने के लिए। तो माता पार्वती भगवान शंकर से बोल रही है, देखो देखो तुम जाओ, तुम्हारा भक्त तुम्हें बुला रहा है, कब से भगवान परमेश्वर ये सब बुला रहा है, तुम जाओ, तुम तो परमेश्वर हो। तो भगवान शंकर बोले कि नहीं, वो देखो जो परमेश्वर है वो जा रहे हैं, वो चमकता हुआ कुछ चीज दिख रहा है, बोले हाँ, ध्यान से देखो कौन है। तो देखे भगवान गरुड़ में बैठ के चतुर्भुज धारण करके गजेंद्र को बचाने के लिए जा रहे हैं। गजेंद्र को जैसे भगवान ने दर्शन दिया, गजेंद्र बहुत अत्यंत खुश हो गया भगवान दर्शन करके, और आकाश में देखे भगवान को, और तुरंत ही भगवान को सेवा करना चाहा। यही है प्रेम का स्वरूप। जब प्रेम उपस्थित होता है, देखिए गजेंद्र का अवस्था क्या है। जब गजेंद्र विपत्ति में पड़ा, शास्त्र में भी है, जब सब लोग सब तरीके से हार जाते हैं, तब वो भगवान के शरण में आते हैं। आर्त, भगवान ने खुद गीता में कहा है। और कुछ मूर्ख लोग तब भी नहीं आते, अपना अहंकार पकड़ रहते हैं। तो गजेंद्र ने सेवा किया उस परिस्थिति में। वो ये भूल गया वो क्या स्थिति में है। एक तो ग्रह ने पांव पकड़ रखा है, दूसरा इतने युगों तक भूखा प्यासा है, उसके सब लोगों ने साथ छोड़ दिया उसका। यही होता है संसार में, जब विपत्ति आता है तो सब लोग साथ छोड़ देते हैं, और जब बहुत सुख आता है आपके, तब सब लोग चिपके रहेंगे गुड़ में, जैसे चींटियां चिपकी रहती हैं। लेकिन उस समय उसको प्रेम का आभास हुआ, और उसने हाथों के सामने क्या देखा, कुछ नहीं देखा, तो एक पुष्करिणी में वो कमल का पुष्प था, पुष्प तोड़ के अपने सूंड से वो भगवान को अर्पण किया। गोविंदाय कृष्णस्तु अर्पणमस्तु, कृष्णाय अर्पणमस्तु, भगवान को दे दिया। और भगवान उसको तुरंत ही अपने चक्रों को आदेश दिया
और सुदर्शन चक्र ने तुरंत ही ग्राहक का गला काट दिया और गजेंद्र को मुक्त किया। भगवान गजेंद्र को उठा के, उनकी आत्मा को उठा के वैकुंठ लेके चले आए।